इनको घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, चलिए चले गए। यहाँ -5 डी बचेगा, यहाँ -10 है बचेगा, ठीक है। तो यहाँ डी कितना आएगा, -10 बटा -5, यहाँ डी यहाँ 2 आ गया। सो हमने पिछली वीडियो में प्रश्न 8 तक कर लिया था। अब प्रश्न 9 करते हैं, जो कि है आसान। तो ये इसको हल करते हैं सर। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। बोला यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। सर S7 दे दिया हमें 49, ठीक है सर, ठीक है। और प्रथम 17 पदों का योग इतना है, यानी S17 दे दिया भैया मेरे को 289, है ना, ठीक है सर। तो बोला इसके n पदों का योग, सर Sn कितना होगा ये पूछा है भैया, ठीक है सर, ठीक है, बता देंगे, क्या कठिन है समझिए। ये इसको सॉल्व करिए, देखिए। तो हमें S7 दिया भैया सर, 49 दिया है, ठीक है सर, ठीक है सर। S1 सूत्र क्या होगा, तो भैया 7/2, यहाँ होगा 2a प्लस 7-1d बराबर 49। सर समझ नहीं आया, समझिए। अरे भैया Sn का सूत्र क्या होता है बोलिए। सर Sn सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, ठीक है सर, है ना। तो वही सूत्र लगा दिया यहाँ पर। तो यहाँ n पता 7/2, फिर 2a प्लस n यानी 7-1d, ठीक है सर। यहाँ होगा 7/2, यहाँ होगा 2a प्लस, बोलिए यहाँ पर 6d नहीं होगा सर, बिल्कुल 6d होगा, बराबर 49, ठीक है सर, है ना। देखिए इन दोनों में भैया 2 कॉमन है, ले लीजिए 2 कॉमन। तो यहाँ बचे बोलिए a प्लस 3d, सर बिल्कुल यही बचेगा, बराबर 49। सर a से कट गया, यहाँ 7 है, सर लिख दीजिए यहाँ पर a प्लस 3d बराबर 49, ठीक है सर, ठीक है। इस 7 उधर पे दीजिए तो होगा a प्लस 3d बराबर 49/7, यानी होगा a प्लस 3d बराबर बोलिए 7-7-49, यानी 7 आएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। उसी प्रकार S17 दिया है, सर S17 हमें दिया है कितना, 289, तो होगा यहाँ पर 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस बोलिए n यानी 17-1 d बराबर 200, है 89 हो गया, ठीक है, 89। तो यहाँ देखिए यहाँ पर कितना होगा, 17/2, देखिए यहाँ 2a होगा प्लस 16d होगा बराबर 289, ठीक है सर, ठीक है। देखिए 2 कॉमन है, जब सर 2 कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा सर, यहाँ पर a प्लस 8d बराबर 289, ठीक है सर। 2 से 2 कट गया, यहाँ 17 बचा है, a प्लस 8d बराबर बोलिए 289, ठीक है सर, ठीक है। 17 रुपये दीजिए तो होगा a प्लस 8d बराबर इतना होगा, ठीक है सर, ठीक। देखिए 17 में होता है, सर गड़बड़ लिख दिया, ठीक समझिए। यहाँ पर होगा a प्लस बोलिए 8d बराबर, है ना, 17 में होता है 289 17 आएगा, ठीक है, बन गया समीकरण 2, ठीक है सर, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए, वहाँ पर सॉल्व करने पर a और d आ जाएगा। a और d आती है, हम सारी कथा बता देंगे, ठीक समझिए। तो AP में अगर आपको a और d पता है तो आप, है ना, सब चीज़ निकाल सकते हैं, समझिए। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से भैया सर 1 पता हमें a प्लस 3d बराबर है कितना है, 7, ठीक है सर। 2 पता है a प्लस 8d बराबर है 17, इनको घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, सर ये चले गए। यहाँ -5d बचेगा, यहाँ -10 है बचेगा, ठीक है। तो यहाँ d कितना आएगा, -10 बटा -5, यहाँ d यहाँ 2 आ गया, ठीक है सर, ठीक है। इतनी बात समझ में आए, ठीक है। अब हम d का मान समीकरण 1 में रख देंगे, हमारा a आ जाएगा। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए भैया। सर समीकरण 1 क्या था, सर समीकरण 1 है a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस है 3 इंटू 2 बराबर 7, यहाँ a प्लस 6 बराबर 7, यानी यहाँ a बराबर 7 माइनस 6, a बराबर 1 आएगा, ठीक है सर, ठीक है। सर हमारा a आ गया, d आ गया, ठीक है। हमसे पूछा क्या सर, हमसे पूछा था Sn कितना होगा सर, Sn। तो यह हम जानते हैं Sn बराबर होता है n/2, यहाँ होता है 2a प्लस n-1d, है ना, ठीक है सर। n/2 रहने दीजिए, 2a सर a आया 1 प्लस n-1d सर कितना आया सर, d आया 2, d 2 है ना, ठीक है सर।
n/2, देखिए यहाँ 2 होगा, प्लस देखिए 2 गुणा करिए यहाँ 2n होगा -2, ठीक है सर। इससे चले गए, यहाँ बचा n/2, अंदर बचा 2n, सर ये 2 से 2 चला गया, n का अंदर गुणा कराइए n², तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अतः Sn बराबर आएगा n²। तो हमसे यही पूछा था, तो यही आ गया आंसर, है ना। आशा करते समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन था, कठिन नहीं था सर, है ना। तो अब करते हैं प्रश्न नंबर 10, जो कि है आसान, है ना। कठिन कोई नहीं क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है, कठिन नहीं था। अब करते हैं प्रश्न नंबर 10। सो देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। इसमें हमें एनवा पद दिया है, हमें एपी बनाकर 15 पदों का योग बता देना है, बस इतना ही करना, ठीक है। समझिए, हल करते हैं सिर्फ फर्स्ट वाला, है ना। देखिए ए एनवा पद दिया सर 3 + 4n, ठीक है। हमें सर एपी बनाना है एक, है ना। उन्होंने ना दर्शाई कि A1 A2 AN, है ना, से एपी बनती है सर, मतलब एपी बनाना है। यदि एनवा पद, है ना, एन नीचे दिए अनुसार परिभाषित, मतलब एनवा पद दिया सर, एपी बताना है सर, एपी बनाकर हमें 15 पदों का योग बताना है, ठीक है सर। ठीक है सर, एपी कैसे बनाएंगे, कुछ मत करिए, एनवा पद दिया है ना, तो आप एपी बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले एन 1 रखते हैं, फिर 2 रखते हैं, फिर 3 रखते हैं, एपी बन जाती है आपकी। तो अगर हम n बराबर 1 रखें तो a जहाँ n/1 आएगा बराबर यहाँ 3 + 4 यहाँ 1, जो कि आएगा यहाँ देखिए 3 और ये 4, 7 हो गया भैया। पहला पद यानी A1 7 है। अगर हम n2 रखें तो कितना आएगा बोलिए, तो A2 बराबर, तो यहाँ आएगा 3 + 4 × 2, जो कि देखिए ये 8 हुआ, 8 3 11 हो गया। अगर हम n3 रखें तो सर A3 बराबर कितना आएगा, 3 + 4 × 3, 4 3 12, 3 15 नहीं आएगा सर, बिल्कुल आएगा, ठीक है सर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः सर हमारी जो एपी होगी ना, भैया हमारी जो हमारी एपी बनेगी सर, वो किस कदर बनेगी सर। पहला इसका होगा 7, फिर होगा 11, फिर होगा 15, और ये कहानी ऐसे बढ़ती रहेगी, ठीक है। अगर आप n4 रखेंगे, 5 रखेंगे, तो ऐसे आता रहेगा, ठीक है सर। ठीक है सर, एपी तो बन गया, ठीक है सर। ठीक है, हमें S15 बताना है, तो पहले ए निकाल लीजिए, कितना है सर, 7 है। डी भैया कितना है सर, डी इसमें से घटाइए तो आएगा यहाँ पर 4, ठीक है सर। ठीक है, हमें S15 बताना है, ठीक है सर। ठीक है, 15 पदों को योग बताना है ना मेरे को, यानी S15 बताना है। हम जानते हैं Sn बराबर क्या होता है सर, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1d होता है, ठीक है सर। चूँकि इसका सूत्र है तो S15 कितना होगा भैया, 15/2 होगा। यहाँ 2a सर, एक ना सर 7 है, प्लस n यानी 15 - 1d यानी सर d 4 है, होगा 15/2। यहाँ होगा 14, देखिए 14 होगा ना, 15 में से 1 गया 14, 14 चौको 56 होगा, ठीक है सर। ठीक है, होगा 15/2, देखिए 60 70 होगा ना आप, ठीक है सर। 2 से काटिए हुए 35 बार जाएगा यहाँ पर, यानी यहाँ 15 × 35 होगा, गुणा कर लीजिए, 15 × 50 75, हासिल लगा 7, 15 × 3 45, 7 52 होता है, ठीक है, यानी इतना आएगा, ठीक है सर। ठीक है, लेकिन अतः सर S15 कितना है यहाँ पर, 525 है, तो ये यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते सुनाया होगा, ठीक है सर। ठीक है, तुमसे S15 पूछा था, देखिए पहले उन्होंने पूछा भी, उन्होंने कहा था भैया ईपी बना दीजिए सर, बन गया। फिर बोला कि 15 पदों का योग बताएं, जो कि सर आ गया। इसी पर भैया सेकेंड हल करेंगे, ठीक है सर। ठीक है, हमें an दिया है सर 9 - 5n, ठीक है सर। ठीक है, अगर हम n 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आएगा, तो होगा 9 - 5 × 1, जो कि देखिए ये 9 हुआ, 5 हुआ, आएगा कितना 4। अगर n 2 रखें तो आएगा A2 बराबर 9 - 5 × 2, यानी देखिए ये 9 हुआ 10, -1 आएगा, ठीक है सर। ठीक है, 3 रखे तो कितना आएगा यहाँ पर, तो A3 आएगा, जहाँ n वहाँ 3 रखेंगे ना, तो होगा 9 - 5 × 3, देखिए 15 हुआ, 15 में से 9 गया, -6 बचेगा, ठीक, क्योंकि 15 माइनस था ना। ठीक है, तुम्हारे भैया एपी सर क्या बन गई सर, यहाँ एपी बन गई, बोलिए, प्रथम पद 4 है, फिर -1 है, फिर -6। अब ये कहानी आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है सर। ठीक है सर,
तो अब देखिए यहाँ ए कितना सर, यहाँ ए 4 है। डी बोलिए, इसमें से घटाइए, माइनस का 5 आएगा। सर समझ नहीं आया, अरे -1 में से 4 घटाइए, 5 5 ही तो आएगा ना आप। ठीक है सर, ठीक है। हमें बताना S15, सर बता देंगे, सूत्र लिखे यहाँ पर। ठीक है, तो S15 क्या हो जाएगा, 15/2 ब्रैकेट में 2a, सर a पता है 4 है यहाँ पर। ठीक है, प्लस 15 - 1 डी सर पता है सर -5 है। ठीक है सर, ठीक है। 15/2 होगा, ये 8 होगा यहाँ पर, प्लस ये 14 हुआ, है ना। ठीक है सर, वो कितना हुआ, -5 हुआ, 15/2, ये 8 होगा, 14 × 5 = 70, सर -70 होगा। ठीक है सर, ठीक है, 15/2 होगा। यहाँ बोलिए सर, यहाँ बचेगा -62, क्योंकि 70 में 60 गया ना, 62 बचेगा। सर इनसे काटिए सर, 31 बार जाएगा, 15 × -31 होगा। 15 जुड़ा करा लीजिए, 15 कम 15, हाथ से लगा 1, 15 दिया 46, 465 माइनस का। ठीक है, लेकिन होता है यहाँ पर S15 कितना है मेरे पास, -465। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में क्वेश्चन आया होगा। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें नया क्या था भैया, इसमें से नया सीखने के लिए मिला है। अगर आपको nवां पद दिया है तो आप AP बना सकते हैं। सर AP कैसे बनाएंगे, n की वैल्यू 1 रखिए, पहला पद आएगा, n की वैल्यू 2 रखिए, दूसरा पद आएगा, n 3 रखिए, तीसरा का पद आएगा। ठीक है, इसे 4 रखें, चौथा आएगा। ठीक है, तो हमने AP बना लिया भैया यहाँ से। सर AP बनाने के बाद उन्होंने पूछा था कि 15 पदों का योग बताइए, तो हमने 15 पदों का योग भी बता दिया, है ना। तो वही कथा हमने यहाँ भी की थी। ठीक है, आशा करते समझ में आया होगा। तो भैया अब करते हैं इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। ठीक है सर, ठीक है, तो करते हैं प्रश्न नंबर 11। सो देखिए ये भी बड़ा आसान प्रश्न है। ठीक है, लिखा बड़ा लेकिन है आसान, ध्यान दीजिए। सो देखिए बोला, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग इतना दिया, यानी SN दिया है 4n माइनस का n²। ठीक है सर, ठीक है, तो इसका प्रथम पद कितना है, यानी S1 कितना। ठीक है ना, उन्होंने बोला ना प्रथम पद अर्थात S1, ये कितना है बताना। ठीक है, ठीक है सर। और क्या बताना भैया, है ना, प्रथम 2 पदों का योग यानी S2 बताना है, प्रथम 2 पदों का योग। ठीक है, ये सर कितना होगा ये बताना है ना, क्या होगा, है ना। दूसरा पद क्या है, यानी A2 क्या है। ठीक है, देखिए योग है, ये दूसरा पद है, ध्यान दीजिए। दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा, 10वां, ठीक है, A10, है ना, और 9वें पद AN बताना। ठीक सर, इतनी कथा बताना, है ना। सर इतना ए दिया, एक चीज़ दिया मैं, 1 2 3 4 5 6 चीज़ें बताना है। ठीक है सर, ठीक है, बता देंगे, क्या कष्ट है। ठीक है, समझिए सर कैसे करेंगे। देखिए हमें SN दिया भैया 4n माइनस n²। अगर हम n 1 रखेंगे तो हमारा पहला पद यानी S1 आएगा। ठीक है सर, ठीक है, होगा 4 -1 यानी 3 आएगा, है ना। ठीक है सर, तुम्हारा S1 कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, ठीक है, अब ध्यान दीजिए, है ना। S1 को भैया A1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, A1, है ना। प्रथम एक पदों का योग को हम प्रथम पद ही बोलते हैं, और प्रथम पद को A बोलते हैं ना, आपको पता ही होगा। ठीक है ना, तो S1 बोल लीजिए, A1 बोल लीजिए, या फिर A, सब एक है, ध्यान दीजिए। ठीक है सर, फिर बोला प्रथम 2 पदों को यानी S2। S2 के बाद जब N2 रखेंगे तो S2 बराबर बोलिए 4, है ना। यहाँ बोले कितना आएगा, यहाँ पर यहाँ 2, जहाँ N वहाँ 2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर। ठीक है सर, ठीक है, ऐसे कर दीजिए। 8 हुआ, ये 4 हुआ, यानी आएगा यहाँ पर 4। सर यहाँ तक कोई दिक्कत, सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मैं सर, ठीक है। इसके बाद भी हमें दूसरा पद बताना। सर दूसरा पद कैसे आएगा, है ना। सर दूसरा पद कैसे निकालें, ध्यान दीजिए। ठीक है, वे अब इनको थोड़ा तोड़ते हैं, ध्यान दीजिए, है ना। देखिए अब फिर से इसको हल करते हैं। देखिए S2 हमें दिया है 4, S2 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए n/2, है ना, वही 2/2, अरे n2 है ना, आप प्लस 2a प्लस 2 - 1 d बराबर बोलिए 4 आएगा। ठीक है सर, ठीक है ना, ठीक है सर।
तो यहाँ होगा 2a, देखिए तो 1 हो गया, 2a प्लस डी बराबर बोलिए 4 आएगा। कोई कष्ट है सर? कोई कष्ट नहीं, ठीक है, इतना समझ में आई बात, ठीक है। अब देखिए हमें ए पता है सर, ए पता 3 है ना, हमने कहा ना S1 बोलिए, A1 बोलिए, फिर ए 3 है हमें, यहाँ रख दें 3, ठीक है, प्लस डी बराबर 4, यहाँ बोलिए कितना आएगा 6 हुआ, प्लस डी बराबर बोलिए 4, यहाँ डी कितना आएगा 4 माइनस 6, यानी डी यहाँ आ गया -2। सर डी -2 आ गया। अब सर ए पता है, डी पता था, हम हर चीज़ निकाल लेंगे, ठीक है सर, ठीक है, समझिए। सर अब आगे कथा निकालते हैं, जो जो पूछा है हमसे, पूछा तो A2, सर A2 क्या होगा, a प्लस 2 माइनस 1D है ना, दूसर का पद, यानी a प्लस डी। सर ए पता है भैया, सर कितना ए पता है आपको, सर ए पता है 3 है, S1 बोलिए, A1 बोलिए, बात ठीक है ना, प्लस सर डी पता है -2 है, रख देंगे, यानी 3 प्लस, सॉरी माइनस आएगा ना यहाँ पर 2, यानी 1 आ गया, कोई कष्ट नहीं है ना, A2 आ गया मेरे पास। A3 पूछा, सर A3 क्या होगा, a प्लस 3 माइनस 1D, यानी a प्लस 2D। ए सर पता है कितना है सर, सर ए तो पता 3 था, प्लस 2D कितना सर, डी है -2, 3 माइनस 4 जो कि आएगा -1, ठीक है सर, ठीक है। तो हमारे पास भैया A3 भी आ गया है ना। अब हमें 10वां पद बताना है, यानी A10 बताना है, तो होगा a प्लस 10 माइनस 1D, यानी होगा a प्लस 9D। सर ए पता है क्या, सर बिल्कुल पता है, 3 था ना आप, है ना, 3 है, 3 है बिल्कुल, ठीक है। 9D सर पता है क्या, सर डी बिल्कुल पता है सर, -2 था, है ना, यह होगा 3 माइनस 18 जो कि आएगा -15, कोई कष्ट सर बिल्कुल नहीं है ना। वैसे पूछा भैया nवां पद कितना होगा, an बता देंगे भैया, क्या होगा a प्लस n माइनस 1D होता है, ठीक है सर। a पता सर बिल्कुल 3 है, प्लस n नहीं पता सर, बिल्कुल नहीं पता, ठीक है। d पता सर बिल्कुल -2 है ना, तो होगा 3 गुणा करें अंदर, -2n पाएगा, प्लस 2 पाएगा, यानी यहाँ 5 आ गया ना, 3 और 2 5 हो गया, -2n। तो भैया हमारा यही nवां पद हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो भैया यहाँ से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट, है ना, मतलब 11 नंबर के, है ना, जितने चीज़ पूछा तो वो सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही प्रश्न करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है सर, ठीक है।